आज की सबसे बड़ी खबर है, बुलेट ट्रेन अभी चली नहीं है और निर्माण के दौरान ही बड़ा हादसा हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल है। 2 मजदूरों की मौत की खबरें सामने आ रही है। 2 श्रमिकों की, 2 कामगार की, 2 मेहनत कशलों की मौत की बात सामने आ रही। तो सोचिए किस तरह से आनंद में, गुजरात के आनंद में हादसा हुआ है। आप कल्पना करिए कि अगर किसी गैर बीजेपी, किसी गैर सवर्ण सरकार होती, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और इस तरह के प्रोजेक्ट के हादसे होते तो मीडिया दुनिया को बता चुकी होती। क्या टीवी अखबार में खबरें चल रही है। वहीं अब 25 लाख युवाओं को नौकरी देगी महाराष्ट्र में बीजेपी की अगर सरकार बनती है तो चलिए धीरे धीरे ही सही, धर्म के नाम पर दाल नहीं गल रहा है। अब नौकरी देने की बात आ रही है। लेकिन झारखंड में प्रधानमंत्री लगातार धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं। तो आज की सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल खबर है वो आपके बीच लेकर आया हूं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज सबसे दुखद खबर है कि आनंद में, गुजरात के आनंद में जो मुंबई से अहमदाबाद के बीच जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट चल रहा है, उस प्रोजेक्ट में एक बड़ा हादसा हुआ है और 2 श्रमिकों की मौत हुई है, 2 कामगारों की मौत हुई है, 2 मेहनत कशलों की मौत हुई है। सवाल है कि इस तरह के हादसे के लिए कौन जिम्मेदार होगा। इससे पहले भी बनारस में फ्लाईओवर गिरा था, लेकिन खबरें नहीं जू तक आ पाई। तो बीजेपी शासित राज्यों में खबरों पर ब्रेक है। टीवी अखबार इसको दिखाता नहीं तो इंटेंसिटी नहीं बन पाती है, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से ये खबरें जो हैं वो पब्लिक डोमेन में आने से नहीं बच पाती और पब्लिक डोमेन में आ जाती है। वहीं दूसरी बड़ी खबर है कि अब झारखंड में लगातार प्रधानमंत्री धर्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ आदिवासी समाज के मुख्यमंत्री हैं। SC ST OBC वाला उनका कार्ड चल नहीं रहा है, तो यहाँ वो हिंदू मुस्लिम कराने की जुगत में है ताकि कम से कम OBC और जनरल वोट उनके पाले में आ जाए। लेकिन हेमंत सोरेन ने नहले पर दहला चल दिया है। हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान किया है, कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 10 लाख नौकरियां दी जाएगी, 27% OBC रिजर्वेशन कर दिया जाएगा जो अभी कम है, 28% शेड्यूल्ड ट्राइब का रिजर्वेशन होगा और 12% SC समाज का रिजर्वेशन होगा। मतलब SC ST OBC का रिजर्वेशन लगभग 70% कर दिया जाएगा। वहीं अब अमित शाह भी 27% OBC को रिजर्वेशन देने का प्लान बना रहे। लेकिन सवाल है कि अभी भी छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, 27% रिजर्वेशन नहीं है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, 27% रिजर्वेशन नहीं है। आपको बता दें कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, 27% रिजर्वेशन नहीं है OBC को। तो इन राज्यों में कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये लोग SC ST OBC को अधिकार नहीं देते हैं, 27% रिजर्वेशन नहीं करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में अब हिंदू कार्ड नहीं चल रहा है, क्योंकि वहाँ खुद शिंदे मुख्यमंत्री हैं, हिंदू वाला कार्ड नहीं चल रहा है। तो वहाँ कहा गया है कि हम 25 लाख नौकरियां देंगे, 25 लाख नौकरियां देंगे। ये बड़ी खबर है कि महाराष्ट्र के युवाओं को 25 लाख नौकरी दी जाएगी। तो देर सवेर ही सही बीजेपी को भी अब नौकरी के मुद्दे पर आना पड़ रहा है। वहीं मजेदार तो यूपी का बाईपोल चुनाव भी है। अखिलेश यादव ने कहा है कि वो ई-रिक्शा को लाइसेंस दे देंगे और ई-रिक्शा चलाने पर रोक नहीं होगी। तो एक बड़ा उन्होंने पॉलिटिकल कार्ड खेला है। मैं आपको बता दें कि यूपी में 13 नवंबर को वोटिंग होनी थी, 10 सीटों पर बाईपोल होना था। पहले तो 9 पर ऐलान किया गया। उसके बाद अब जब ऐलान कर दिया गया था कि 13 नवंबर को वोटिंग होगी, उसके बाद अब उसको तारीख बढ़ा दी गई है, 20 नवंबर को वोटिंग होगी, जो लास्ट फेज का है। 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर चुनाव आयोग ने ऐसा क्यों किया। अखिलेश यादव का आरोप है कि चूंकि त्योहारों में पूर्वांचल के लोग आए हुए थे, छठ मनाने और दीपावली मनाने, PDA के लोग थे, वो जमकर वोटिंग करते और इस वजह से वोटिंग को टरका दिया गया है। वहीं रायबरेली से एक और बड़ी खबर है। राहुल गांधी अपने लोक संसदीय क्षेत्र में गए थे। वहाँ की DM लगातार तारीफ कर रही थी योजनाओं का और महिला सुरक्षा का। राहुल गांधी ने उसी समय कॉल लगा दिया, जो हेल्पलाइन है पुलिस का, लेकिन वहाँ से कॉल उठा ही नहीं। तो ये भी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। और सोचिए तो प्रधानमंत्री का पहले बेटी वाला बयान वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आपके बेटी को भी नहीं बचा पाएंगे। उसके बाद तस्वीरें लोग शेयर कर रहे हैं। जब सरस्वती वंदना पर रोक लगने लगे, जब तीज त्योहारों में पत्थरबाजी होने लगे, माता दुर्गा की पूजा की भी रोक दी जाए, तो पता चलता है स्थिति कितनी खतरनाक है। तो बीजेपी के लिए अभी भी हिंदू मुस्लिम जो है वो चुनाव में बड़ा एजेंडा है। आप लोग बताइए, दलित SC ST OBC के लिए नौकरी या धर्म के मुद्दे पर चुनाव डालेंगे। राहुल गांधी रायबरेली में थे। इस दौरान दिशा मीटिंग में DM हर्षिता
माथुर ने महिला सुरक्षा का बखान किया। फिर क्या था, राहुल ने डायल 121 पर कॉल कर दिया लेकिन किसी ने कॉल रिसीव नहीं की। इस पर राहुल ने डीएम से पूछा, मेरा फ़ोन ही नहीं उठा, ये सुरक्षा है आपकी? इस पर ध्यान दीजिए, महिला सुरक्षा की स्थिति बहुत खराब है प्रदेश में। सोचिए, आंकड़े आए हैं, लगभग सबसे ज़्यादा महिलाओं के साथ हिंसा यूपी में हो रही है। बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन ने ऐलान किया है कि महाराष्ट्र सरकार बनने के बाद हर महीने 25 लाख नौकरियां दी जाएंगी। साथ ही 10 लाख छात्रों को हर महीने कोचिंग फीस के लिए 10,000 रुपये दिए जाएंगे। तो सोचिए, ये सबसे बड़ी खबर है। वाराणसी में 4 लोग नहीं रहे। राजेंद्र गुप्ता नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को गोली मारकर हत्या कर दी। तांत्रिक के कहने पर वारदात करने की आशंका। तो इस तरह से सावधान रहें। पीलीभीत में एक जातिवादी गुंडे को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने एक एससी समाज के युवक को लाठी डंडों से पीट कर मार दिया था। आरोपी का नाम गंगा प्रसाद है। 3 हत्यारे ओमपाल, सुरेंद्र और रामअवतार अभी फरार चल रहा है। हेमंत सोरेन ने कहा है कि भाजपा और आजसू के पिछले 5 दिनों में हुए चुनावी सभा में स्पष्ट है, वे चुनाव सिर्फ और सिर्फ धार्मिक भावनाओं को भड़का कर लड़ना चाहते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद का मतलब अमेरिका से 1 करोड़ लोग खदेड़े जाएंगे। उन्होंने चुनाव में वादा किया है, जिसमें बड़ी संख्या में गुजरात के भी लोग होंगे। भारत के लोगों को भी बाहर किया जा सकता है। ये सोशल मीडिया पर वायरल है। कुछ पलों में बैलेट पेपर की गिनती तय हो जाएगी। सबसे सुपर पावर अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा। मेड इन जापान ईवीएम से सरकार केवल गरीब देश भारत में चुनी जाती है। और राजस्थान से एक खबर है कि ओपीएस को खत्म। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने गहलोत का एक और फैसला पलटा, ओपीएस बंद, एनपीएस लागू। तो ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बंद कर दिया गया। राजस्थान में एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम लागू कर दिया गया है। ये एक बड़ा मुद्दा है जिस बीजेपी की स्थिति और खराब हो सकती है, क्योंकि बीजेपी लगातार कह रही थी कि वो एनपीएस देंगे, जबकि ओपीएस की मांग कर रहे हैं। रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली भी हुई थी। तो ये सोशल मीडिया पर वायरल है। और अरे, बुलेट ट्रेन का एक पुल ही तो गिरा है, 2 लोगों की मौत ही तो हुई है, इतना भी क्या हल्ला करना। राष्ट्र के बारे में सोचिए, राष्ट्र बलिदान मांग रहा है। इस तरह के लोग तंज कर रहे हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है। तो मदरसे में लगातार पढ़ाई जारी रहेगी। जहां महाराष्ट्र और झारखंड में जिस तरह से चुनाव हो रहा है, बैलेट पेपर की मांग हो रही है और बीजेपी झारखंड में लगातार हिंदू मुस्लिम की बात कर रही है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने महाराष्ट्र को छोड़ दिया, इसका मतलब है कि महाराष्ट्र में शायद बीजेपी का पलड़ा भारी नहीं है। और वहां इंडिया गठबंधन, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की जो तिकड़ी है, उससे बीजेपी ने लगभग हार मान ली है और बैकफायर हो रहा है। इसी वजह से 25 लाख नौकरी का वादा बीजेपी जब कर रही, इसका मतलब है कि वहाँ बीजेपी की हालत पतली है। तो झारखंड में भी बैकफायर हो रही है बीजेपी। भले चूँकि महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन की सरकार है, झारखंड में नहीं है सरकार, उसके बाद भी झारखंड में कहा जा रहा है कि कोई संभावना नहीं है बीजेपी के लिए। और अब जिस तरह से हेमंत सोरेन ने कहा है कि वो 10 लाख नौकरियां देंगे, 27% रिजर्वेशन करेंगे, हर जिले में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और एक यूनिवर्सिटी खोलेंगे, इसके बाद बीजेपी के पास अब कुछ है नहीं। SC ST OBC का रिजर्वेशन भी बढ़ाएंगे। महाराष्ट्र में इसका मतलब है कि बीजेपी बहुत ज़्यादा बैकफुट पर है। ये सबसे बड़ी खबर है। महाराष्ट्र में बिल्कुल अमित शाह, मोदी बिल्कुल चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक भी बात है कि हो सकता है वहाँ अंतिम फेज में चुनाव हो, उस पर भी निर्भर है। 20 तारीख को वोटिंग होगी। वहीं दुनिया में सबकी नज़र अमेरिका पर है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे या कमला हैरिस जीतेंगी। अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो भारत के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो अप्रवासियों के खिलाफ हैं। कमला हैरिस जीतती हैं तो ये अच्छा एक होगा पूरी दुनिया के लोगों के लिए जो अमेरिका में जाकर काम करना चाहते हैं या बसना चाहते हैं। वहीं इजराइल से बड़ा अपडेट है। इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके रक्षा मंत्री के बीच युद्ध शुरू हो गया है। रक्षा मंत्री को बर्खास्त कर दिया गया। तो सोचिए, युद्ध के दौरान अपने ही रक्षा मंत्री को बर्खास्त करना, इसका मतलब है कि बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ सबसे बड़ा प्रदर्शन उनके ही देश में हो रहा है। कुछ पार्टियां ऐसी भी है, गठबंधन की सरकार, उन्होंने वो कह रहे हैं कि हम किसी भी कीमत पर इस सरकार को अब बने रहने देना चाहते हैं। तो बेंजामिन नेतन्याहू का ईरान जितना, फिलिस्तीन जितना, लेबनान जितना सपना रह गया है, वहीं उनके अपने ही देश में उनका विरोध शुरू हो गया है। और कब सरकार गिर जाएगी कोई नहीं जानता है। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी। आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।